T20 वर्ल्ड कप में 3 महीने के आसपास का वक्त बचा है और जिस फ्रंट पर टीम इंडिया सबसे ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रही है, वो है विकेट कीपिंग का स्लॉट। और इस बार कोई भी ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जो विकेट कीपिंग के रोल के लिए सर्टेनिटी हो। तो इंडियन टीम को आने वाले आईपीएल में कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर भी करना है और फाइनली एक खिलाड़ी फाइनल करना है जो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का हिस्सा होगा। तो उसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। 4-5 ऑप्शन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में मैं बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी मैं चाहता हूं कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को यूएस और वेस्ट इंडीज में रिप्रेजेंट करे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे और इन 5 खिलाड़ियों में जिस पहले खिलाड़ी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है केएल राहुल। केएल राहुल इसलिए बिकॉज केएल राहुल रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के फेवरेट रहे हैं और टीम में एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं। तो वो जिस तरह से वनडे टीम में वापस आए, फिर टेस्ट टीम में वापस आए, हो ना हो वो T20 टीम में भी वापस आ सकते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी में उस स्पेसिफिक रोल में खेलने का निर्णय लिया है जहां पर इंडियन टीम में जगह खाली है। बिकॉज अगर आप इंडियन टीम का फॉर्मेशन देखें तो लगभग बैटिंग ऑर्डर सेट है। विकेट कीपर की जगह जहां बन सकती है वो है नंबर 6 या 7 का स्लॉट, क्योंकि ऊपर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, देन विराट कोहली, फिर सूर्य कुमार यादव और फिर हार्दिक पांड्या। तो ये 5 स्लॉट तो कंफर्म्ड है। जो जगह बनानी है विकेट कीपर की वो आपको नंबर 6 पर ही बनानी पड़ेगी। इसीलिए केएल राहुल ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे सो दैट उस रोल में वो अपने आप को प्रूव कर सकें और उनको इंडियन टीम में एज अ विकेट कीपर इन T20 क्रिकेट कंसीडर किया जाए। लेकिन केएल राहुल के बारे में आप सब जानते हैं जिस तरह का उनका T20 वर्ल्ड कप 2022 रहा है और लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल करके या मैचेस को डीप ले जा करके T20 क्रिकेट में जितने मैचेस उन्होंने आईपीएल और इंटरनेशनल T20 में हरवाए हैं, तो शायद दोबारा से सेलेक्टर्स या मेरे जैसा क्रिकेट फैन उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा केएल राहुल के साथ। केएल राहुल ने एबिलिटी अच्छी दिखाई है, रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम केएल राहुल के साथ आती है वो टेम्परामेंट। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में वो गट्सी कॉल नहीं लेते, वो करेजियस खेल नहीं दिखाते जिस तरह से इस बार के 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल में भी उनसे पारी देखने को मिली थी कि वो कैलकुलेटिव और ड्यू चांसेस उन्होंने नहीं लिए जो शायद उन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं लिए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि केएल राहुल उस स्पेसिफिक रोल में नहीं होने चाहिए, हालांकि वो एक ऑप्शन जरूर रहेंगे। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो दूसरे हैं जितेश शर्मा। अब जितेश शर्मा को इंडियन टीम ने आखिरी 5 मैचेस में आजमाया है, लेकिन एक मैच में तो वो सक्सेसफुल रहे हैं, बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस उनसे देखने को नहीं मिली। लेकिन उनके पास वो काबिलियत है जो आपको चाहिए कि बॉल 1 से आकर के बड़े शॉट लगा सके, फिनिशर का रोल प्ले कर सके और उस रोल में बल्लेबाजी कर सके। तो नंबर 6 के हिसाब से कैंडिडेट तो परफेक्ट हैं, बट उनको 6 इंटरनेशनल मैचेस में देख करके कुछ चीज़ें और निकल करके आई हैं कि नीचे के लेवल पर आईपीएल में, डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाजों को चौके छक्के मारना एक डिफरेंट चीज़ है, बट जब टॉप लेवल पर बात आती है तो क्वालिटी एक बढ़ जाती है और जो शायद उनको खेलते हुए देखा है। सो टेक्निक एक बड़ा सवाल उठता है कि हिटिंग टेक्निक्स भी कितनी परफेक्ट है। कई बार बड़े शॉट्स लगाते हुए वो शेप लूज करते हैं तो उतना अश्योरेंस नहीं देते। एबिलिटी फॉर श्योर है बट अश्योरेंस नहीं देते आपको एज अ बैट्समैन। लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि वो एक जरूर आपके लिए कंटेंडर रहेंगे। आईपीएल उनका कैसा जाता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक अच्छा आईपीएल का सीजन जितेश शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में लेकर के जा सकता है। उसके बाद बात की जाए संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट में रहे, लेकिन वो भी अपनी इस ओवरऑल परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट होंगे, चाहे वो आईपीएल की हो या इंडिया के लिए अब तक उनको जो मिली है, सिवाय जो सेंचुरी उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक बनाई थी, अदरवाइज जितनी भी अपॉर्चुनिटी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली है उन्होंने कभी कैश इन नहीं किया। और दूसरी चीज, जब बात T20 टीम की आती है और यहाँ पर जगह 6 नंबर पर है, तो T20 में वो 6 नंबर नहीं खेलते। पूरे करियर में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए या तो 3 नंबर खेला या 4 नंबर खेला या कुछ हद तक ओपन कर रखा है। तो 6 नंबर एक डिफरेंट चैलेंज होगा संजू सैमसन के लिए। और दूसरी चीज, जब वो पिछले साल वेस्ट इंडीज गए थे तो आपने देखा था कि अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग वो किस तरह से स्ट्रगल किए थे। ये कुछ चीजें हैं जो संजू सैमसन के अगेंस्ट जाती हैं,
शायद इस वजह से उनको मेन विकेट कीपर के रूप में नहीं खिलाया जा सकता। और उसी तरह से अगर बात की जाए ईशान किशन की, तो ईशान किशन के लिए यह रहा है कि उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद से लेके अब तक जिस विकेट कीपर बैट्समैन को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है वो है ईशान किशन। शुरुआती अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने गंवाई हैं, लेकिन हाल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्होंने ग्रैब की हैं, रन्स बनाए हैं, कई सारे 50+ के स्कोर उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। लेकिन ईशान किशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको भी बैटिंग चाहिए टॉप 3 में, और टॉप 3 में जगह है नहीं। एक तो ये चीज़ ईशान किशन के अगेंस्ट जाती है, दूसरा उससे बड़ी चीज़ कि उन्होंने जितने भी रन बनाए हैं 35 गेंदों में 50, 30 गेंद में 50, उन सारी पारियों में पहली 15 से 20 गेंदें स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और दूसरा आप देखेंगे कि स्पिनर्स के खिलाफ उनका गेम, कई बार बॉल जब ज़्यादा टर्न कर रही हो तो उनके लिए स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो ये कुछ चीज़ें ईशान किशन के भी अगेंस्ट जाती हैं। वैसे रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उनके फैंस कहेंगे कि उनको मौका मिलना चाहिए, बट टीम की रिक्वायरमेंट और रोल के हिसाब से ईशान किशन इस टीम में फिट नहीं होते। कि एक तो आपको नंबर 6 का प्लेयर चाहिए, दूसरा स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो है वो बॉल बंद से बड़े शॉट लगाने की, और ना कि पहली 20 गेंदें ले ले। क्योंकि जब आप 20 गेंदें लेते हैं और आपके ओपनर्स ने, टॉप ऑर्डर ने जो स्टार्ट दिया है, जो आपको मोमेंटम दिया है, वो ब्रेक होता है। और T20 क्रिकेट खेल ही मोमेंटम का है, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी मोमेंटम तोड़ता है वो टीम को हेल्प नहीं करता, टीम को उल्टा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ईशान किशन की जगह बनना मुझे मुश्किल लगता है। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डिसिप्लिनरी इश्यूज रहे हैं उनके साथ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला फैक्टर है कि ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप की टीम में शायद अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो नया नया इंक्लूजन हुआ है इस लिस्ट में, वो है ध्रुव जोरेल का। हालांकि हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि नंबर 6 पर जो खिलाड़ी खेल सकते हैं उसमें एक जितेश शर्मा का नाम है और दूसरा नाम ध्रुव जोरेल का है। ध्रुव जोरेल का नाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस में बेहतरीन पारियां खेल दी, उनका नाम इसलिए भी है कि जब पिछले सीजन वो IPL में खेले थे और जिस तरह से एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आकर के नंबर 6, नंबर 7 पर राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने गेम्स फिनिश किए थे, उन्होंने झलकियां वहीं से दिखाई थी। और शायद बेस यही है कि उनको T20 क्रिकेट में लेके आ जाए कि एबिलिटी बॉल बंद से बड़े शॉट लगाने की, टेम्परामेंट अंडर प्रेशर सिचुएशन में वो आपको अश्योरेंस देते हैं, वो कामनेस रखते हैं आपको, जो रिंकू सिंह में नज़र आती है, जो MS धोनी में नज़र आती है, कि ये अगर क्रीज पर खड़े हुए हैं तो आपको आखिर में कोई भी टारगेट है वो जिता करके दे सकते हैं। वो चीज़ इन्होंने IPL में ऑलरेडी दिखा दी है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो टेम्परामेंट दिखाया, जो कामनेस दिखाई, जो सारी चीज़ें ओवरऑल कलेक्टिव वे में आप देखें जो दिखाई हैं, वो उनको एक बड़ा प्लेयर बनाती हैं। और उन सब में भी एक चीज़ और आएगी, अगर आप इंडिया टीम का फॉर्मेशन देखें कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा तो रिंकू सिंह नहीं खेल पाएंगे, और अगर रिंकू सिंह को मौका मिलेगा तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि टीम सोचती है कि रिंकू सिंह को ध्रुव जोरेल से रिप्लेस किया जाए तो वो वाला रोल भी खेल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी मजबूरी इंडियन टीम मैनेजमेंट के सामने रहेगी कि आपको रिंकू और जायसवाल में से एक को चुनना ही पड़ेगा। और ध्रुव जोरेल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम में जगह बना सकते हैं, तो कुछ हद तक आप उस रोल को कंपनसेट कर सकते हैं जो रिंकू सिंह ने पिछले कुछ वक्त में इंडियन टीम के लिए खेला है। तो उनकी 11 में जगह बनाने से वो आपको लग्जरी मिलती है कि आपका बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरह दिखेगा: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ध्रुव जोरेल, देन फिर अक्षर पटेल या जो भी ऑलराउंडर होगा आपका, और उसके बाद आपके बॉलर्स टू फॉलो। तो ये एक बैटिंग ऑर्डर आपको ज़्यादा अश्योरेंस देने वाला दिखता है। हालांकि लेफ्ट हैंडर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडर दिखेंगे, एक टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो यशस्वी जायसवाल के रूप में, और दूसरा आपको नीचे अक्षर पटेल के रूप में। ये एक मजबूरी जरूर रहेगी इंडियन टीम की, जो शायद पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने मिडिल में लेफ्ट हैंडर का ना होना मिस किया था। तो क्या किसी बड़े खिलाड़ी को बाहर करके रिंकू सिंह की जगह बनाई जाएगी, ये भी सवाल रहेगा। बट विकेट कीपर के फ्रंट पर मुझे लगता है कि ध्रुव जोरेल आज की डेट में सबसे बेहतर कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। और अगर उनका IPL अच्छा गया और जिस रोल को उन्होंने पिछले साल खेल करके दिखाया था उस रोल को दोबारा खेला,
तो उनको T20 वर्ल्ड कप में जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट की न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।